झारखंड विधानसभा में बजट सत्र का छठा दिन और छठा दिन एक बार फिर से बालू को लेकर के, अपराध को लेकर के, गिरिडीह में घटी घटना को लेकर के, कोडरमा में घटी घटना को लेकर के और देवघर में जिस तरह से महिलाओं को लेकर जो घटना घटी है उसे लेकर के सदन विधानसभा के परिसर के बाहर गर्म रहा। विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रही है। जिस तरह से सरकार ने सत्ता में आने के लिए जो वादे किए थे उन वादों पर अमली जमा नहीं पहना रही है। सरकार ने अगवा बजट तो पेश कर दिया है और जिस बजट के बाद सत्ता पक्ष के तमाम विधायक इस बजट को सबसे बेहतर बजट बता रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार इस बजट को खोखला बजट बताने में लगी है। तो ऐसे में विधानसभा परिसर के बाहर सत्ता पक्ष के विधायक और विपक्ष के तमाम विधायकों में तकरार देखा जा रहा है। लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का झड़ी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि इन दिनों विधानसभा जो मुद्दे के साथ विधानसभा के पटल पर लोगों की बातों की समस्याओं को रखना चाहिए, आसन तक अपनी बातों को पहुंचाना चाहिए, लेकिन उससे पहले जिस तरह से विधायकों का आचरण विधानसभा के परिसर के बाहर देखा जा रहा है, ऐसे में एक बार फिर से जनता की जो आवाज है वो विधानसभा परिसर में गौन होते हुए नजर आ रही है। लेकिन सरकार ने वादा किया है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से हमने अपने सरकार बनाने का काम किया और अब वह सरकार झारखंड में चल रही है, तो ऐसे में झारखंड के युवाओं के लिए, झारखंड की महिलाओं के लिए और झारखंड के किसानों के लिए और झारखंड के बेरोजगारों के लिए आवाज उठाएगी और सदन के पटल पर रखने का काम करेगी। सरकार ने इससे पहले तमाम लोगों से राय भी मांगा था। उसके बाद बजट का निर्माण हुआ और बजट निर्माण करने के बाद कल यानी 3 तारीख को झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अगवा बजट पेश किया। तो ऐसे में एक बार फिर से सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं सत्ता पक्ष के और विपक्ष के तमाम विधायक, चलिए हम आपको सुनाते हैं। देखिए, भाजपा आज दूरदर्शी पार्टी बन करके रहा। मैं अभी जब भैया सम्मान हम देंगे, आप हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया जो आप उसमें सहयोग क्यों नहीं करते? राज्यवासियों का पैसा था, वो तकरीबन 2 लाख करोड़ के आसपास में हो गया। उसमें पार्टी क्या देखना है? क्या भाजपा, क्या एनडीए, क्या यूपीए, क्या इंडिया? राज्यवासियों का पैसा था, उसमें तो साथ देते। उसके बाद आप भैया सम्मान योजना करवाइए या और सम्मान योजना करवाइए, हम करेंगे। पहले वहां तो साथ दीजिए ना, वहां तो आप साथ नहीं दे रहे हैं। चलो क्वेश्चन करना और उसको नीचा दिखाना, तो वो वैसे ही आधारहीन बात करेंगे। आपकी सरकार की ओर से एक सर्कुलर जारी हुआ है जिसमें रमजान के मौके पर 4 बजे छुट्टी दी जानी है मुस्लिम कर्मचारियों को। एक तरह से कहा जा रहा है, निशिकांत दुबे आरोप लगा रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण आरोप कर रहे हैं। निशिकांत दुबे जी को एक बहन होने के नाते सलाह देती हूँ कि आप ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से ऊपर उठ के, क्योंकि आप शिक्षित सांसद हैं, पढ़े लिखे हैं, और पढ़ा लिखा व्यक्ति जब इस तरीके की बातें करता है तो अच्छा नहीं लगता है। आप विकास की बात करेंगे, आप यहाँ के, हमारा अभी बजट सेशन चल रहा है, इसमें आप कुछ अच्छा पॉइंट्स ऐड करवा पाते, कुछ की पॉइंट्स ऐसा होता जो आप ऐड करते, तो डेफिनेटली हम लोगों को एक सिटीजन होने के नाते, एक नागरिक झारखंडी होने के नाते हमें लगता कि नहीं, निशिकांत दुबे जी हमारे मतलब झारखंड होने का दायित्व निभा रहे हैं। अब फिर वही धर्म की बातें कर रहे हैं, रमजान चल रहा है। अरे जिनको जो सुविधा चाहिए, हमारा होली है, फिर होली का पर्व हम लोग मनाएंगे। तो अब ये क्या कहना चाह रहे हैं? अब विधानसभा के अंदर भी आकर के हम अभी यही सब बात करेंगे तो ये तो अच्छी नहीं है। रोजगार पर यह कहा जा रहा है मैम कि विशेष फोकस नहीं है सरकार का इस बजट। रोजगार पे 100% फोकस है, डेफिनेटली। स्किल डेवलपमेंट को भी जितना अमाउंट हमारे यहाँ दिया गया है इस बार, मैं संतुष्ट हूँ इससे। और निश्चित रूप से नए इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होना है और ये फोकस में रख के ही किया जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग फोकस करके, नई इंडस्ट्रीज अगर हमारे यहाँ आती हैं तो रेवेन्यू भी होता है, एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। नो डाउट हम लोग हर चीज़ पे बात कर रहे हैं और जो भी आरोप लगा रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि एक बार निश्चिंत होकर के पूरा जो बजट का वो बुकलेट जारी हुआ है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। धन्यवाद देंगे आप हम लोगों को। सवाल उठा है जो राशि आवंटित सरकार को इस चीज को बतलाने के काम कर रही है कि राज्य में जो आज विकास की गति तेज होनी चाहिए, क्योंकि हेमंत सोरेन जी का ये दूसरी बार है और हमें लगता है कि दूसरी बार में हेमंत सोरेन जी अच्छे तरीके से राज्य हित में, युवाओं के हित में और बेरोजगारी के हित में कार्य करने के काम करते। लेकिन जहाँ तक जो हम लोगों ने